कि स्टार्टिंग में जो 7.2 में जो क्वेश्चंस रहेंगे, जो प्रॉब्लम रहेंगी, वो इस टाइप की पॉसिबिलिटीज पे बेस है सभी। 1 का 4th रूट, 5th रूट या 7th रूट या 6th रूट या nth रूट या -1 का। सेम वे में वो आयटा का क्यूब रूट पूछ सकता है, माइनस आयटा का पूछ सकता है, या कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा a प्लस आयटा b फॉर्म में। इन सभी में एक ही टारगेट हमारा, इन सभी में एक ही टारगेट है, क्या? जो भी ये अंदर नंबर है, चाहे वो 1 हो, चाहे -1 हो, चाहे आयटा हो, चाहे माइनस आयटा हो, या कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, उसको हमने चेंज करना है कोस और साइन की फॉर्म में। ठीक, फर्स्ट स्टेप ये है। फर्स्ट स्टेप आपका ये रहेगा इसमें कि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा या जो भी नंबर होगा, उस नंबर को हमने क्या करना है? चेंज करना है। किस फॉर्म में चेंज करना है? इस फॉर्म में चेंज करना जो मैं भी लिख रहा हूँ, कोस ऑफ एंगल प्लस आयटा साइन ऑफ एंगल, और दोनों एंगल सेम होने चाहिए। इस फॉर्म में चेंज करना है उस नंबर को। अब इनको चेंज करने के लिए कुछ तो मैं आपको आइडिया बता दूं, बाकी आपने सभी ने पता है ये कैसे करते हैं। जैसे 1 है, एक्चुअल में 1 को हम 1 प्लस 0 आयटा लिखेंगे, सभी को पता है। कॉम्प्लेक्स नंबर तो बना दिया, लेकिन मैं क्या करूंगा, इस 1 को कोस की फॉर्म में लिखूंगा, इस 0 को मैं साइन की फॉर्म में लिखूंगा, और ऐसा एंगल बताऊंगा जो कॉमन होगा दोनों में, और जो वैल्यू ऐसे देगा कि कोस ऑफ जो वैल्यू एंगल होगा, जो कोस ऑफ एंगल होगा उसकी वैल्यू 1 आएगी और साइन ऑफ एंगल की वैल्यू 0 आएगी। तो वो पॉसिबल क्या है? वो पॉसिबल आपका ये है, क्या? कोस 0 प्लस आयटा साइन 0, क्योंकि कोस 0 की वैल्यू 1 होती है और पता है साइन 0 की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, ये भी है। दूसरा, 1 के बजाय अगर -1 है, तो -1 को आपको पता है कि -1 को ऐसे लिखेंगे। अब ऐसी वैल्यू बताओ कोस की जिस एंगल पे वैल्यू -1 आए, और ऐसी वैल्यू साइन की बताओ जिस एंगल पे वैल्यू 0 आए और दोनों एंगल सेम हो। तो वो एंगल आपका है पाई, 180 डिग्री। कोस पाई प्लस आयटा साइन पाई, ये लिखेंगे इसको। ठीक है, ये आपने पता होनी चाहिए कैसे लिख रहे हैं। बाद में कुछ ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, बात ये है पहले समझने की। फिर मैं बता रहा हूँ आयटा। आयटा को लिखेंगे 0 प्लस आयटा, ये तो है रियल पार्ट, इसको कोस की फॉर्म में बढ़ाओ। इसका इमेजिनरी पार्ट 1 है, इसको साइन की फॉर्म में बढ़ाओ। तो ऐसा क्या कॉमन एंगल रहेगा कि वैल्यू आपको ये दे? कोस वो है π/2। ठीक है, क्योंकि कोस π/2 0 होता है और साइन π/2 क्या होता है? 1। ये बढ़ गया। फोर्थ, ये ऐसे क्यों कर रहे हैं? ऐसे इसलिए कर रहे हैं कि इसके ऊपर हम अप्लाई कर सकें किसको? डिमोर्स थ्योरम। डिमोर्स थ्योरम को अप्लाई कर सकें, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं इसके अंदर। चलो फिफ्थ में क्या है, सॉरी फोर्थ में माइनस आयटा। माइनस आयटा को लिखते हैं 0 माइनस आयटा। ठीक, तो 0 कोस की वैल्यू, -1 साइन की वैल्यू, वो एंगल क्या रहेगा? वो रहेगा 3π/2। कोस 3π/2 प्लस आयटा साइन 3π/2। कोस π/2 प्लस आयटा साइन 3π/2 रहेगा। चेंज कर दिया। और देखो, और तो आपको पता ही है, और नेक्स्ट जो भी होंगे, बाकी प्रॉब्लम जो होंगी वो इस बेस पे होंगी। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा होगा आपको, इस फॉर्म का होगा, उसको हम चेंज करेंगे कोस साइन की फॉर्म में, तो इसको पुट करेंगे या अज्यूम करेंगे आर कोस थीटा प्लस आयटा आर साइन थीटा की फॉर्म। कल भी हम कर रहे हैं। यहाँ से इक्वेट करेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट। जब इक्वेट करेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट, तो आपको मिल जाएगा आर कोस थीटा की वैल्यू ए और आर साइन थीटा की वैल्यू बी। स्केलिंग एंड एडिंग करके आर निकल जाएगा, जो भी आएगा। फिर हम उस आर की वैल्यू दोनों में पुट करेंगे, फिर थीटा निकालेंगे। ठीक है, ऐसे हम इसको चेंज कर सकते हैं। बाकी तो आपको जो अभी बताऊंगा उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम हम सोल्व करेंगे। जैसे ये आपसे यूं पूछेगा, फाइंड
क्यूब रूट ऑफ, मान लिया क्यूब रूट निकालना आपने आयटा का, इसका क्यूब रूट निकालना है आयटा का। इससे पहले एक दो रिजल्ट और बता दूंगा, उनको नोट कर लेना। जो कोस थीटा होता है ना, उस कोस थीटा को एज इट इज मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कोस 2n पाई प्लस थीटा। और ऐसे ही मैं साइन थीटा को लिख सकता हूँ साइन 2n पाई प्लस थीटा। नोट कर लेना, इन दोनों रिजल्ट को यूज करेंगे बार बार जब इसको सोल्व करेंगे, रूट निकालेंगे। उसने क्या बताया, कोस थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं कोस 2n पाई प्लस थीटा। 2n पाई प्लस होगा तो आपको पता है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा, और फर्स्ट में सभी पॉजिटिव होते हैं, इसीलिए ये वैल्यू एज इट इज रहेगी, चेंज होगा नहीं, क्योंकि 2 पाई का मल्टीपल एंगल वैसे ही है। ठीक है, तो इनका यूज करेंगे हम इसमें। देखो इसको सोल्व कैसे करना है, जो आपसे उसने पूछा है कि फाइंड क्यूब रूट ऑफ आयटा। तो मान लिया आयटा का क्यूब रूट एक्स है, लेट एक्स इज क्यूब रूट ऑफ आयटा। ये तो हमने बताया, लेकिन इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे कि x को अगर मैं आयटा का क्यूब रूट मानता हूं तो मैं x को ऐसे लिखूंगा, क्या लिखूंगा, x को आयटा रेज टू पावर 1/3, आयटा रेज टू पावर 1/3। ठीक है, नाउ अब देखो इसको कैसे निकालेंगे। अब एक बात ध्यान से सुनना, जब मैंने कहा क्यूब रूट निकालना है तो इसके 3 रूट आएंगे जो यहाँ डिवाइड में एग्जैक्ट इतने ही रूट आएंगे, मतलब इतनी ही वैल्यू आएंगे, कितनी आएंगे एग्जैक्ट 3 वैल्यूज आएंगी। अगर यहाँ फोर्थ रूट निकालने के लिए पूछता तो एग्जैक्ट 4 वैल्यूज आती या 4 रूट्स आते, तो डिवाइड में जो है एग्जैक्ट उतने ही रूट आएंगे। अगर यहाँ nth रूट निकालने के लिए कहता तो एग्जैक्ट n रूट आते, उससे ज्यादा या कम नहीं आएंगे, जो डिफरेंट होंगे वो उतने, मतलब 3 ही बनेंगे। ये आपको मैं दिखा भी सकता हूँ, अभी देख लेना कैसे बने। अभी क्या किया हमने, इसी को चेंज कर रहा हूँ मैं, आयटा को अभी बता था, आयटा को क्या चेंज करूंगा, पीछे देखो, पीछे वाले पेज पे थर्ड देखो, थर्ड में मैंने क्या लिखा है, आयटा को कोस पाई/2 प्लस आयटा साइन पाई/2। ठीक, तो इसको यही लिख रहा हूं मैं, आयटा को कोस पाई/2 प्लस आयटा साइन पाई/2 रेज टू पावर 1/3। यहाँ तक ठीक है। उसके बाद क्या करूंगा मैं, इस कोस को चेंज कर रहा हूँ एंगल के अकॉर्डिंग, कोस ऑफ, इसके अंदर मैं 2n पाई ऐड कर रहा हूँ, जो पीछे मैंने अभी रिजल्ट बताया, जो ऊपर नोट डाउन किया होगा आपने ये वाला, ये रिजल्ट अप्लाई कर रहा हूँ दोनों पे, कोस पे भी और साइन पे भी। क्या ऐड कर रहा हूँ एंगल में, 2n पाई। ठीक है, आपने जब ये सोल्व करना हो, जब रूट निकालने हो, जो इसका प्रोसीजर है, जो मेथड है वो ये है कि यहाँ 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ यहाँ पे जो बता रहा हूँ, यहाँ पे अगर 1 नहीं है, कुछ और है, तो पहले उसको डिमोर्स का रिजल्ट से हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, वॉइस क्लियर नहीं आ रही क्या, किसको वॉइस क्लियर नहीं आ रही बताना, वॉइस क्लियर आ रही होगी। रोल नंबर 3, रोल नंबर 2, 83, रोल नंबर 11 क्लियर है, ओके। 50, 51, 52, 51, साक्षी 51% है, मैसेज करो चैट बॉक्स में, बताओ वॉइस क्लियर है क्या। परवीन, दिनेश, ओके क्लियर है, ठीक है जी, ओके ओके। एक आध बच्चे ने मैसेज कर रखा था कि सर वॉइस क्लियर नहीं है। ठीक है जी, करते हैं इसको कंटिन्यू, कोई डाउट तो नहीं होगा।
क्या बताया रिजल्ट एक बार सुन भी ले दोबारा। अभी मैंने क्या बताया है कि यहाँ पे 1 होना चाहिए, यहाँ पे 1। अगर 1 नहीं है, मान लिया 2 है या 4 है या 5 है, तो पहले डिमोर्स की हेल्प से उसको अंदर ले जाएंगे, एंगल में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बाद में आपने ये 2n पाई ऐड करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब आप क्या करो, यहाँ पे अब अप्लाई कर दो, दोबारा अप्लाई कर दो डिमोर्स थ्योरम। ये जो पावर है 1/3, फ्रैक्शन हो चाहे पॉजिटिव चाहे इंटीजर या नेगेटिव हो, तो ये एंगल में मल्टीप्लाई हो जाएगी, आपको बताई गई थी। तो ये एंगल में मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसको, तो आपके पास ये जो x है ना, ये आ जाएगा आपका कोस ऑफ 2n पाई प्लस पाई/2 था ना, उसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, मतलब डिवाइड में हो जाएगा, फिर कहने का मीनिंग इसका ये प्लस आयटा साइन ऑफ सेम यही एंगल, एंगल तो दोनों में सेम ही चलेंगे, 2n पाई प्लस पाई/2 और डिवाइड बाय 3। ठीक है, इसमें जो n है, अब ध्यान से सुनना, n की वैल्यू क्या होगी, वो 0 से स्टार्ट करनी है, 0 1 2 ऐसे चलेगी ये, लेकिन आपने कहाँ तक लेनी है, क्योंकि क्यूब रूट निकालना था तो 3 वैल्यू आनी थी, तो 3 वैल्यू स्टार्टिंग की लेनी है आपने, केवल 3। आगे वाले के लिए क्या केस है, क्योंकि आप क्या करेंगे, जब ये वैल्यू यूज करेंगे 3 4 5 जो भी, इन्हीं में से वैल्यू रिपीट होनी शुरू हो जाएंगी। आपको दिखा दूंगा, मैं बता भी दूंगा अभी कैसे आई वो। तो आप जब क्यूब रूट निकालेंगे तो n की वैल्यू 0 1 2 रखेंगे, जब आप फोर्थ रूट निकालेंगे तो n की वैल्यू 0 1 2 3 रखेंगे, जब आप फिफ्थ रूट निकालेंगे तो n की वैल्यू 0 1 2 3 4 रखेंगे, जब आप nth रूट निकालेंगे ऐसे ही, तो n की वैल्यू 0 1 2 3 से लेकर के n-1 तक रखेंगे, क्योंकि 0 से स्टार्ट करेंगे यहाँ तक टोटल n हो, तो n ही तो हो गए वो वैल्यू, और वो n जो वैल्यूज हैं वो सभी डिफरेंट वैल्यू है, कोई भी सेम नहीं मिलेगी, सभी डिफरेंट मिलेंगी। हाँ, इसके बाद कोई और वैल्यू रखते हैं इनके अलावा, तो वो रिपीट होनी शुरू हो जाएंगी इन्हीं में से कोई ना कोई, वो आपको दिखाएंगे, अभी बताऊंगी मैं, अभी बता भी था मैंने। अगर आप क्यूब रूट निकाल रहे हैं तो एग्जैक्ट 3 रूट आएंगे, फोर्थ रूट निकाल रहे हैं तो एग्जैक्ट 4 आएंगे, nth रूट निकाल रहे हैं तो एग्जैक्ट n रूट आएंगे। तो देखो, अब इसमें कुछ नहीं करना आपने, स्टेप बाय स्टेप n को पुट करना है, पहले n को 0 पुट करेंगे इसके अंदर, तो एक वैल्यू आएगी x की या एक रूट आएगा, तो बताओ n को 0 रखने से ये वैल्यू पाई/6 बन जाएगी, प्लस आयटा साइन पाई/6 बन जाएगा, तो ये एक वैल्यू आ गई, इसको ओपन करने की जरूरत नहीं, इसको ऐसी चीज रखना है बस, कंप्लीट एक वैल्यू आ गई। फिर मैं पुट करूंगा ऐसे ही n को 1, उसमें n को 1 रखेंगे तो आप बताओ क्या आएगा, n को 1 रखने से यहाँ मिलेगा आपको 2 पाई प्लस पाई/2, 2 पाई प्लस पाई/2 कितना होता है, 2 पाई प्लस पाई/2 क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 5 पाई/2, 5 पाई/2, और बाय में 3 है तो इसका मीनिंग ये 5 पाई/6 हो गया, प्लस आयटा, वो भी एंगल बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया करो कि एंगल क्या बनाया है, जल्दबाजी में कई बार मिस्टेक हो जाती है, तो उससे बचने की कोशिश करो, रफली एक बार लिख के देख लो उसको। फिर हम पुट करेंगे n को क्या, 2, आप बताओ n को 2 पुट करेंगे तो थर्ड वैल्यू आपको क्या देगा, ये n को 2 पुट करेंगे तो यहाँ 2 इंटू 2 4, यानी कि 4 पाई, और फिर प्लस पाई/2, तो ये हो गया 9 पाई/2, और बाय में क्या है 3, तो ये हो गया 9 पाई/6, 9 पाई/6 प्लस आयटा साइन 9 पाई/6। हाँ, इसको एज इट इज भी रख देते हैं, कई बार ये भी पूछ लेता है, कई बार इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों कैंसिल आउट हो सकते हैं, 3 के मल्टीपल है 6 और 9, तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, 3 पाई/2 प्लस आयटा साइन 3 पाई/2। कई बार आंसर की ये डिमांड करता है, कई बार ये पूछ सकता है। हो गया कंप्लीट, ये 3 रूट आ गए। अब देखो, एग्जैक्ट 3 ही रूट आने थे, और ये तीनों रूट आपको नजर आएंगे कि तीनों डिफरेंट है। अब मैं पुट को अगर करूं n को 3, देखो अब आप देखना, n को 3 रखने से क्या होगा केस, n को 3 रखने से क्या चेंज आएगा, n को अगर मैं 3 पुट करता हूं तो जो x की जो वैल्यू आएगी, आप बताना, पीछे मैं पेज पे आपको दिखा दूं, आप बताओ n को यहाँ 3 रखना,
3 इंटू टू 6, 6 पाई प्लस पाई बाय 2 कितना हो जाएगा 13 पाई बाय 2, और बाई में 2 तो 6 हो जाएगा, तो यानी कि 13 पाई बाय 6 आ जाएगा, 13 पाई बाय 6। ऐसे ही वो दूसरा एंगल साइन का भी यही आएगा, ये आएगा 13 पाई बाय 6। अब आप इसको देखो चेंज करेंगे, 13 पाई को लिखूंगा मैं 12 पाई प्लस पाई, सेम वे में उसको भी 12 पाई प्लस पाई, बाई क्या है 6, अलग अलग डिवाइड करो तो ये आपका बचेगा 2 पाई प्लस पाई बाय 6, और वो क्या बचेगा 12 पाई के डिवाइड में 6 करूंगा तो ये भी 2 पाई प्लस पाई बाय 6। ये कौन सा क्वाड्रेंट में पहुंच गए, फर्स्ट में चले गए, फर्स्ट में पॉजिटिव होंगे तो ये कोस का कोस रहेगा, यानी कि ये बन गया कोस पाई बाय 6, और वो क्या बन गया साइन पाई बाय 6, तो ये वैल्यू आ गई। और सबसे पहले वैल्यू यही तो थी, सबसे फर्स्ट वाली वैल्यू यही थी, आप देखो। तो कहने का मीनिंग मेरा ये है सिंपल, कि अगर क्यूब रूट निकालेंगे तो बता दिया ये वैल्यू पुट करो, इनसे तीनों वैल्यू आपको मिल जाएंगी जो तीनों डिफरेंट होंगी, और कुछ रखेंगे तो इनमें से रिपीट होंगी, बस बात ये है। तो एग्जैक्ट उतने ही रूट मिलेंगे जितने आपके पास ये प्रोसीजर है जो मैंने अभी बताया, एग्जैक्ट इतने ही रूट आएंगे। देखो एक बात और सुन लो दोबारा, अगर आप ऐसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का nth रूट निकालते हैं, nth पे एक्सटेंड कर दिया मैंने रिजल्ट को, चलो तो इसका मीनिंग ये है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका आप क्या निकाल रहे हैं nth रूट निकाल रहे हैं, तो एग्जैक्ट n ही रूट आएंगे। एग्जैक्ट कितने रूट आएंगे n आएंगे, या एग्जैक्ट इतनी वैल्यू आएंगी n वैल्यूज आएंगी इसकी। और वो n वैल्यूज कैसे मिलेंगी, जो भी आप इसको सिंप्लीफाई करके लिख रहे थे वैसे मिलेंगी, n को पुट करके पहले 0, फिर 1 पुट करेंगे, फिर 2 पुट करेंगे, और कहाँ तक पुट करेंगे इसको n-1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे इसी से रिलेटेड, फिर आपसे ये पूछ रहा है फाइंड फोर्थ रूट। कितने क्वेश्चन बना लो इसके बेस पे आप, ये हो सकता है कि एक्सरसाइज में ना हो, मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ, लेकिन है इसी टाइप से रिलेटेड प्रॉब्लम। फाइंड फोर्थ रूट, फाइंड फोर्थ रूट ऑफ दिस नंबर √3 प्लस। आपने क्या करना है, इसका फोर्थ रूट निकालना है। ठीक है, से थोड़ी सी बीच में मैसेज आ रहा है कि साउंड वीक है, करते हैं उसको चेंज। √3 प्लस आइटा का आपने क्या निकालना है, फोर्थ रूट निकालना है। ठीक, तो हमने क्या किया, इसका फोर्थ रूट क्या माना आपने, लेट x इज फोर्थ रूट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर √3 प्लस आइटा। तो मैंने इसका फोर्थ रूट क्या मान लिया x, उसको मैथमेटिकल नोटेशन में क्या लिखेंगे, इसको फिर हम ऐसे लिखेंगे इस टाइप से, √3 प्लस आइटा रेज टू पावर 1/3। ठीक, इसको एक बार यूं का यूं रखो, पहले इस कॉम्प्लेक्स नंबर को कोस साइन में चेंज करो, कैसे करते थे वो अभी बता रहे। √3 प्लस आइटा को मान लिया हमने किसके इक्वल, आर कोस थीटा प्लस आइटा आर साइन थीटा के इक्वल। इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, वी गेट आर साइन थीटा 1 आएगा और आर कोस थीटा √3 आएगा। स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करेंगे तो आर की वैल्यू 2 मिलेगी। जब आर की वैल्यू 2 आएगी तो आप आर की वैल्यू 2 यहाँ रख दो, और आर की वैल्यू 2 यहाँ रख दो, और एक से साइन थीटा निकालो, साइन थीटा दे देगा 1/2 और कोस थीटा दे देगा √3/2। ऐसा क्या कॉमन एंगल होगा कि कोस भी पॉजिटिव है और साइन भी पॉजिटिव है, और वो वैल्यू एक 1/2 देगा, दूसरी कोस जो है वो √3/2 देगा, तो वो एंगल थीटा जो है वो आपका π/6 है। ठीक है, आर की वैल्यू आ गई, थीटा की वैल्यू आ गई, और ये आप ध्यान रखें और स्टार्टिंग में यूज करें
मतलब इसको आपने लास्ट में यूज करना है, सबसे लास्ट में, लास्ट स्टेप में, सबसे लास्ट स्टेप में। सबसे लास्ट स्टेप वो होता है जो आपके पास चार वैल्यूज आएंगी आर और थीटा की फॉर्म में, आर और थीटा की फॉर्म में जो आएंगे, तब आपने ये आर को और थीटा को पुट करना है लास्ट में जो वैल्यू आएंगे उसमें। जी, क्या क्वेश्चन है? रेज एंड किसने किया था अभी? वॉइस क्लियर नहीं आ रही, किसको नहीं आ रही भाई? वॉइस क्लियर किसको नहीं आ रही? तो इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, cos 3 पाई बाय 2 को हम cos पाई बाय 2, क्योंकि cos पाई बाय 2 की भी वैल्यू जीरो होती है, cos 3 पाई बाय 2 की भी वैल्यू जीरो होती है, और cos 3 पाई बाय 2 की वैल्यू -1 होती है, ये भी ठीक है। तो इसको इस टाइप से भी हम चेंज कर सकते हैं, चले उस पर नेक्स्ट जो कर रहे थे अभी। आर की वैल्यू प्लस लें या माइनस लें? आर की वैल्यू तो नेगेटिव तो होती नहीं है, कौन पूछ रहा है? आर जो होता है मॉडुलस होता है 20 HM 02।